ये मैंने शुरू में फिगर दिखाई थी जिसके अंदर मैंने ये कहा था कि हम इसके अंदर करना क्या चाह रहे हैं। हम ये करना चाह रहे हैं कि ACL के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज यही होती है कि आप वाइल्ड कार्ड मास जो है वो कैलकुलेट कर सकें अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे काफी सारी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स लेने का मकसद यही था कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। तो ये देखिए वन बाय वन सारी देखते हैं। पहली एग्जांपल है हमारे पास 172.16.00 से, ठीक है। ये बेस आईपी है और वो कह रहे हैं कि इसका वाइल्ड कार्ड मास ये है। क्या आप इसको देखते हुए अपने नेटवर्क की रेंज बता सकते हैं कि आपके इस नेटवर्क में कौन कौन से आईपी आएंगे जो कि फिल्टर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आसान तरीका क्या है, बेसिकली आप अगेन जो है इसका सबनेट मास्क देख लें। अगर तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बट अगर आप स्टिल सबनेट मास्क वाला कॉन्सेप्ट आपको याद है तो आप उस तरह से चल सकते हैं। आप पहले क्वेश्चन के अंदर जो सबनेट मास्क बनेगा वो बनेगा आपका 255.255.0.0। मैंने क्या किया, मैंने वाइल्ड कार्ड मास्क को उलट कर दिया, मेरे पास आ गया सबनेट मास्क। अब ये सबनेट मास्क ये बता रहा है कि ये जो पहली 16 बिट्स हैं आपकी 172.16, ये आपका नेटवर्क पोर्शन है और 00 यानी कि आखिरी 16 बिट्स आपकी होस्ट पोर्शन में है। तो इस नेटवर्क की जो रेंज बनेगी वो क्या बनेगी, 172.16.255.255, यानी कि ये एक बी क्लास का नेटवर्क था और बी क्लास के पूरे नेटवर्क को यानी कि 00 से लेके 255 तक फिल्टर करने की कोशिश की गई है। तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो ये था। क्वेश्चन ये था कि नेटवर्क की रेंज बनाएं जिस नेटवर्क की रेंज को फिल्टर आउट करने के लिए ये वाइल्ड कार्ड मास्क यूज किया गया है। सेकंड क्वेश्चन है कि आपका जो वाइल्ड कार्ड मास्क अगर ये हो 00.3.255 तो आप कौन से नेटवर्क की रेंज को फिल्टर आउट करेंगे। अगेन इसको उलट कर लें, सबनेट मास्क क्या बनेगा इसका, 255.255.150 सॉरी 252.0, यानी कि ये 252 बनेगा थर्ड ऑक्टेट में, बिकॉज 3 नंबर जो है ये पहले से लिखा हुआ है वाइल्ड मास्क के लिए, तो मैंने उसको रिवर्स करके 252 पे किया है ताकि ये टोटल 255 बनता हो। तो अब इस 252 से मैं क्या पता कर सकता हूं कि 252 तक की जो बाइनरी है वो सेम बनेगी इस रेंज के अंदर। इससे बेसिकली मैं क्या गेट क्या करना चाह रहा हूं, मैं गेट ये करना चाह रहा हूं कि ये 252 अब ये कैसे आएगा। अगर मैं इस 252 की बाइनरी करूं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बनती है। इसका मतलब क्या है, देखिए पहले दोनों ऑक्टेट से तो हमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। सिंपल मैंने 0 को उल्टाया 255 आ गया, यानी कि आपका 172 वाला जो ऑक्टेट है इसके अंदर तो कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि ये नेटवर्क जहां खत्म होगा वो 172 ही होगा। फिर मेरे पास आया 255, इसका भी मतलब ये है कि ये जो 16 वाला ऑक्टेट है ये भी चेंज नहीं होगा, 8 की 8 बिट्स नेटवर्क के अंदर ही शामिल हैं। लेकिन जब मैं थर्ड ऑक्टेट पर आया तो वहां पे लिखा हुआ था 3, इसका मतलब है इसकी वैल्यू आती है सबनेट मास्क में 252 और अगर बिट्स देखी जाए तो ये 6 बिट्स आती हैं। दैट मीन्स कि ये सिर्फ 6 बिट्स का नेटवर्क पोर्शन यूज हो रहा है
दो पोर्शन का नेटवर्क पोर्शन, 2 बिट्स का होस्ट पोर्शन यूज हो रहा है। और अगर आखिरी ऑक्टेट पर आऊं, 255 मुझे ये बता रहा है, जब मैंने उसको उलट किया, ये कह रहा है कि आपका आखिरी ऑक्टेट ये सारा का सारा होस्ट पोर्शन में यूज हो रहा है। तो अब कंफ्यूजन कहां पे आती है? थर्ड ऑक्टेट के अंदर। थर्ड ऑक्टेट के अंदर सिंपल सा काम करें, वाइल्ड कार्ड मास्क को उलट कर लें, जो कि 252 आ गया, 252 की बाइनरी बना लें, बन गई। सिर्फ 6 बिट्स ऑन हुई हैं, 2 ऑफ चली गई हैं। यहां से इंक्रीमेंटल वैल्यू फाइंड कर लें। ये 1 है, 1 2 4, इंक्रीमेंटल वैल्यू आती है जी 4। इस 4 की वैल्यू को आप अपने बेस आईपी के अंदर इंक्रीमेंट दे दें। वैल्यू कहां से मैंने गेट की? थर्ड ऑक्टेट से। इंक्रीमेंट कहां दूंगा? ये यहां पे जाके इस थर्ड ऑक्टेट में 4 का इंक्रीमेंट लगा दें, जिससे क्या होगा, आपका नया नेटवर्क बन जाएगा। यानी कि जो नया सबनेट स्टार्ट होगा वो इसके अंदर 4 का इंक्रीमेंट करने से स्टार्ट होगा। 16 जमा 4 20, यानी कि इन शॉर्ट 20.0, यहां से आपका नया सबनेट स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब है पिछला सबनेट कहां खत्म होगा? 19.255 पे। तो मैं अगर इसकी अब कंप्लीट रेंज लिखूं तो ये लिखूंगा 172.16.19.255। 172.16.16.0 से ये शुरू होगा और 172.16.19.255 पे ये नेटवर्क खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये नेटवर्क बेसिकली फिल्टर हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ वाइल्ड कार्ड मास्क 003.255। इसको अब मैं क्लियर कर देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बेस आईपी यही है, बट वाइल्ड कार्ड मास्क जो लिखा हुआ है दैट इज 007.255। इसका मतलब क्या है? इस मास्क को भी अगर उलट करते हैं आप, तो ये मास्क क्या बनेगा? 255.248.0। 248 की अगर बाइनरी बनाई जाए तो 111111000 ये बनती है। इंक्रीमेंटल वैल्यू आ रही है 8। 8 का इंक्रीमेंट करेंगे तो नया नेटवर्क आ जाएगा। यानी कि मैं 16 के अंदर इस 16 में 8 ऐड करूं तो नया नेटवर्क आ जाता है, जो कि बनता है 24। पुराना नेटवर्क कहां खत्म होगा? 23 पे। तो ये बनेगा जी 172.16.23.255। वैसे भी एक सिंपल ट्रिक बताता हूं। ये जो 3 लिखा हुआ था आपके वाइल्ड कार्ड मास्क में, इसको आप सिंपल अपने इस वाले ऑक्टेट में ऐड कर दें। 16 जमा 3 19, दैट मीन्स 172 16.19.255 पे ये खत्म हो जाएगा। इसी तरह इस क्वेश्चन के अंदर इस 7 को यहां पे ऐड करें थर्ड ऑक्टेट में, ये आंसर आता है 23। तो नेटवर्क कहां खत्म हो रहा है आपका? 172.16.23.255 पे। कंफ्यूजन बेसिकली हमें सिर्फ इस थर्ड ऑक्टेट में, और कंफ्यूजन है भी नहीं। बाकी तो हमें पता चल जाता है कि 0 का मतलब क्या होता है और 255 का मतलब क्या होता है। अब ये 15 है, थर्ड ऑक्टेट में है, 32 के अंदर 15 ऐड कर दें, ये क्या आंसर आता है? 47। तो ये बनेगा आपका 172.16.47.255। इसको अगर मैं वैसे कर लूं जो पुराना तरीका बता रहा था, इसको उलट करेंगे तो ये सबनेट मास्क बनेगा 240 का। 240 के सबनेट मास्क पे मेरे पास
ये वाली बाइनरी आती है। ये देखें यहाँ से इंक्रीमेंट आता है 1 2 4 8 16। 16 का अगर इंक्रीमेंट करता हूं तो नया नेटवर्क आता है, इसलिए मैं इंक्रीमेंट करूंगा 15 का, यानी कि एक उससे एक वैल्यू कम पे 48 पे, क्योंकि नया नेटवर्क आया था तो ये 47 पे खत्म हो जाएगा। इसी तरह सेकंड लास्ट में है 172 16 64 0। इसको भी आप खुद से देख सकते हैं, इसको भी आप देख सकते हैं, मुश्किल चीज नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। अब हम आप लोगों की आसानी के लिए मैंने ये सारा सोल्यूशन दे दिया है, यानी कि अगर आप इस स्लाइड को खुद से प्रैक्टिस करते हैं और बाद में आंसर देखना चाहते हैं तो ये आंसर मैंने लिखे हुए हैं। अब हम आते हैं ACL की कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। ACL की कॉन्फ़िगरेशन इंतहाई आसान है, बशर्ते कि आपको ACL का कॉन्सेप्ट आता हो, वाइल्ड कार्ड मास्क आपको पता हो, दैट्स इट, जो कि पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था। ये देखें, इस केस में हमारे पास ये एक राउटर है लैब ए के नाम से। ये मैंने शुरू में फिगर दिखाई थी जिसके अंदर मैंने ये कहा था कि हम इसके अंदर करना क्या चाह रहे हैं। हम ये करना चाह रहे हैं कि जो इंटरनेट की तरफ ट्रैफिक जा रही है उसको परमिशन मिल जाए, मार्केटिंग की तरफ जो जा रही है उसको परमिशन मिल जाए, लेकिन सेल्स वाले जो हैं फाइनेंस की तरफ डिनाई हों। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम इनको? स्टैंडर्ड ACL लगाएंगे, और स्टैंडर्ड ACL हमेशा डेस्टिनेशन साइड पे लगाई जाती है। इसका मतलब ये है कि ये ACL लगेगी फाइनेंस वाली साइड पे, बिकॉज सेल्स वालों की डेस्टिनेशन बनती है फाइनेंस वाली साइड पे। तो डेस्टिनेशन साइड का मतलब ये होता है कि डेस्टिनेशन साइड का जो इंटरफेस है, यानी कि इस केस में FA0/1 बनता है। वैसे भी थोड़ा सा अगर गौर करें आप, अगर मैं ACL लगाता हूं FA00 पे, यानी कि अगर मैं इस पे लगाता हूं तो क्या होगा? मैं अगर सेल्स को कहता हूं कि आप जो हैं इधर से डिनाई हैं, तो इसका मतलब है वो बंदा इंटरनेट से भी डिनाई हो जाएगा, वो बंदा मार्केटिंग से भी डिनाई हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका मतलब ये है कि आप यहां पर ACL नहीं लगा सकते, आपको ACL लगानी पड़ेगी आउटबाउंड ACL। आउटबाउंड ACL लगाई जाती है आफ्टर द राउटिंग। ये देखें, अगर मैं FA0/1 पे ACL लगाता हूं तो ये आफ्टर द राउटिंग ACL लग रही है। इसको कहते हैं आउटबाउंड ACL, बिकॉज सेल्स का पैकेट जो है FA0/0 से एंटर होगा राउटिंग के अंदर, राउटर में, राउटर इसके ऊपर राउटिंग प्रोसेस करेगा। उसके बाद डिसीजन होगा कि अगर इस पैकेट का ने अगर फाइनेंस की तरफ जाना था तो ये ब्लॉक हो जाए, मार्केटिंग की तरफ भी अलाउड हो और इंटरनेट की तरफ भी ये अलाउड हो। तो क्या करेंगे हम इसको FA0/1 के ऊपर इसकी ACL बनाएंगे। अब ACL कैसे बनाते हैं? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएं, कॉन्फ़िग T लिखें, जिससे आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाएंगे। कमांड यूज होती है सिंपल, ये मैंने लास्ट टाइम बताई थी, एक्सेस लिस्ट, उसके बाद ACL का नंबर बेसिकली बता रहा होता है कि आप स्टैंडर्ड ACL बनाना चाह रहे हैं कि एक्सटेंडेड बनाना चाह रहे हैं। तो ये 10 नंबर की ACL यानी कि एक स्टैंडर्ड ACL है। उसके बाद आप स्टेटमेंट दे रहे हैं डिनाई की, डिनाई स्टेटमेंट दे रहे हैं 172.16.40.0, यानी कि /24 का ये सबनेट है। तो /24 पे वाइल्ड कार्ड मास्क क्या दे रहे हैं? वो 000.255 वाइल्ड कार्ड मास्क। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सर इसके बाद करने के बाद हम क्या करने लगे हैं? एंटर किया हमने, अगेन एक्सेस लिस्ट 10, और बाकी हमने क्या कर दिया? परमिट एनी, यानी कि बाकी कोई भी पैकेट आता है उसको परमिट कर दिया जाए। यानी कि ये बेसिकली फाइनेंस की तरफ जाने वाले पैकेट्स हैं। जिस पैकेट का सोर्स IP, बिकॉज स्टैंडर्ड ACL हमेशा सोर्स IP को फिल्टर करती है,
जिस पैकेट का सोर्स आईपी 172.16.40 के नेटवर्क से होगा वो आईपी फाइनेंस की तरफ नहीं जा सकेगा। इसके अलावा हमने कर दिया है परमिट एनी, यानी कि कोई और पैकेट लाइक इंटरनेट से कोई पैकेट आ रहा है, कोई मार्केटिंग से आ रहा है, तो वो पैकेट फाइनेंस में जा सकता है। उसके बाद ये तो होगी क्रिएशन, एसीएल की क्रिएशन इसको कहते हैं। इसकी प्लेसमेंट क्या होती है कि अब हमने इस एसीएल को प्लेस कैसे करना है। हमने ये एसीएल प्लेस करनी थी फास्ट इथरनेट 0/1 पोर्ट के ऊपर। इंटरफेस में जाएं, FA0/1 इंटरफेस FA0/1 पे हम यानी कि हम इस इंटरफेस के ऊपर एंटर हुए। वहां पे आप सिंपल ये कमांड देंगे आईपी एक्सेस ग्रुप। आईपी एक्सेस ग्रुप कमांड होगी। उसके बाद 10 नंबर की एसीएल है जो हमने पहले क्रिएट कर ली है। आउट का मतलब ये है कि आउटबाउंड एसीएल हम लगाना चाहते हैं। दैट मीन्स कि ये इस इंटरफेस पर लगेगी, बट इसका मुंह किस तरफ को होगा, ऊपर की तरफ, यानी कि बाहर वाली साइड पे। यानी कि अगर मैं बड़ा सा ऐसे बनाऊं तो ये बेसिकली इसका मुंह होगा जो कि इस तरफ देख रही होगी। इस तरफ देखने से क्या देख रही होगी कि क्लास के बाहर बालकोनी में कौन कौन से लोग किधर किधर जा आ रहे हैं। अगर बंदा सेल से निकलता है और मार्केटिंग में जाता है तो कोई इशू नहीं, हमें इंटरनेट पे जाता है कोई इशू नहीं। बट अगर वो अपनी तरफ आता है, उसके FA0/1 पोर्ट की तरफ आना चाहता है, तो ये उसको डिनाई कर देगा, सिर्फ सेल्स के आने वाले पैकेट को। ठीक हो गया। याद रखिएगा इनबाउंड एसीएल आउटबाउंड एसीएल में बहुत ज्यादा फर्क है। इसको जरूर पिछले लेक्चर भी देखिएगा और आज भी अच्छे तरीके से समझिएगा। एसीएल की क्रिएशन भी इंपॉर्टेंट है। परमिट क्या करना चाहते हैं, डिनाई क्या करना चाहते हैं, वाइल्ड कार्ड मास्क क्या लगाना चाहते हैं, और उसकी प्लेसमेंट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस इंटरफेस पे प्लेस करना है और इंटरफेस के बाद इनबाउंड प्लेस करना है या आउटबाउंड प्लेस करना है।